हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है राजस्थान पशु परिचार का सेकंड मॉडल पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। और आज का इस सेकंड मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नाक पर, सिर पर, गर्दन पर और माथे पर। तो ये पहना जाता है सिर के ऊपर। ये चंपाकली जो आभूषण है, चंपाकली जो आभूषण है वो सिर के ऊपर पहने जाते हैं। ये सिर है और इसके ऊपर ये पहने जाते हैं। जैसे कि यानी राजा महाराजाओं के ऊपर जो सितारे बने होते हैं ना, वो उसे कहते हैं चंपाकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1574 में चंद्रसेन के विरोधी विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा। यानी कि सन 1574 के अंदर चंद्रसेन के जो विद्रोही होने पर अकबर ने जो दंड देने के लिए किसे भेजा था। तो ये भेजा था किसे? राय सिंह को भेजा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राय सिंह को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन यानी कि साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला किस शैली से संबंधित है। तो ये आपको ये बताना है कि साहिबुद्दीन चित्रकला। ऑप्शन है जयपुर शैली, अलवर शैली, मेवाड़ और मारवाड़। तो यह आ जाएगा मेवाड़ शैली। क्या आ जाएगी? मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहजो बाई का गुरु कौन था। तो ये था महात्मा यानी कि चरणदास जी। यानी कि महात्मा चरणदास जी जो सहजो बाई के क्या थे? गुरु थे। यानी कि ये जो सेकंड मॉडल पेपर है वो आज से स्टार्ट हो चुका है और रेगुलरली इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जो दूसरा मॉडल पेपर है वैसे ही बैक टू बैक तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा यानी कि 10 मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम इस मॉडल पेपर को ख़त्म करेंगे और शानदार तरीके से फिर एक एमसीक्यू के माध्यम से आपको हर बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 कि राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में बताई गई है। यानी कि राज्यपाल की जो अध्यादेश होता है उसकी जो शक्ति है, जो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है वो किस आर्टिकल के तहत बताया है। तो ये बताया आर्टिकल 213 के तहत। यानी कि आर्टिकल 213 के तहत जो आर्टिकल 213 क्या कहता है ना कि राज्यपाल की जो अध्यादेश की जो शक्ति होती है, जो आदेश जारी करना और उनकी यानी कि अध्यादेश आदेश जारी करने की जो शक्ति है वो किसे होती है? राज्यपाल की होती है। वो किस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है? तो आर्टिकल 213 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व खालिस्तान सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और उसके अंदर कितने सदस्य होते हैं वो आपको बताना है। राजस्थान लोक आयोग के अंदर एक तो अध्यक्ष होता है और बाकी कितने सदस्य होते हैं? वो होते हैं 7 सदस्य और एक अध्यक्ष राजस्थान लोक आयोग के अंदर नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो मॉडल पेपर है वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके के अंदर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो आर्टिकल 176, आर्टिकल 213, आर्टिकल 123, आर्टिकल 177। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए आंसर हो जाएगा कि आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल के विशेष अभिभाषण की विशेषण की राज्यपाल अपना जो विशेष भाषण है वो देने की का अधिकार है आर्टिकल 176 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस आर्टिकल के यानी कि अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। तो ये किस आर्टिकल के तहत दे रखा है? तो आपको ये बताना है कि कौन से आर्टिकल के तहत राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मतलब होता है एक भारतीय हो और एक विदेशी हो, यानी कि एक व्यक्ति भारतीय हो और एक व्यक्ति यानी कि महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में से महिला हो इंडियन या पुरुष हो विदेशी, या फिर विदेशी हो महिला और इंडियन हो पुरुष। तो एंग्लो इंडियन यही कहता है कि एक तो इंडिया और एक विदेशी। तो राज्यपाल विधानसभा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए किस आर्टिकल के तहत ये अनुच्छेद दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 333 के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि ये मॉडल पेपर आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो पंचायतों से संबंधित संविधान की जो 11वीं सूची है वो किस विषय के तहत है? तो ये 29 विषय के तहत ये सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये 16 क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है श्री गोपाल कृष्ण व्यास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि श्री गोपाल कृष्ण व्यास राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है। तो किसके तहत किया जाता है? ये किया जाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय विद्यालयों के अंदर स्कूल व्याख्याता यानी कि स्कूल टीचर लेक्चरर की नियुक्ति के लिए कौन करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, 62वां क्वेश्चन है कि यदि किसी ऐसी व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, यानी कि जो राज्य विधायिका होती है उसका सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? यानी कि इस किस प्रावधान के तहत ऐसी व्यक्ति को चुना जाता है जो राज्य का मंत्री बनाना यानी कि वो मंत्री बनने योग्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाए उसका यानी कि उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, यानी कि संवैधानिक प्रावधान क्या है? यानी कि 6 माह से पहले उनका निर्वाचन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों का विचार करें। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्षों की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। उपयुक्त कथन केवल ओनली एक सही है, 2 और 3 सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल है कि अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित की गई है, आर्टिकल 157 के तहत किया गया है और बाकी ये सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आ गया ज्योग्राफी से संबंधित नहीं कि राजस्थान का जो पश्चिमी पूर्व देशांतर विस्तार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 68 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 20 मिनट पूर्व देशांतर। अब ये है ना कि ये 77 डिग्री
एक तो ये वाला ऑप्शन डिग्री, और ये तो डिग्री को डिनोट करता है, ये मिनट को, और ये इसके साथ 2 आ जाती हैं तो ये सेकंड को डिनोट करती है। यहाँ पर ये बिंदियाँ है, ये 2 बिंदी होती तो ये सेकंड को डिनोट करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जो पश्चिमी पूर्वी देशांतर क्या है, यह 29 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं पंचायत यानी कि पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई है? तो ये दी गई है ऊर्जा। किसको दी गई है? ऊर्जा को, एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी राजस्थान में स्लेश तथा ब्रन कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है? तो जूमिंग, वालरा, ब्रिगा और देपा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वालरा दक्षिणी राजस्थान में स्लेश और ब्रन कृषि के नाम, यानी कि ये कृषि के नाम है स्लेश और ब्रन। किस नाम से जाना जाता है? वालरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? यानी कि राजस्थान के अंदर जो 2011 के जनगणना के अनुसार जो औसत लिंगानुपात 928 है सर, यानी कि हाईएस्ट, तो उससे कम कितने जिले ऐसे हैं उनका लिंगानुपात 928 से कम है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 ऐसे जिले हैं जो 29-28 लिंगानुपात से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। सोलर बाड़मेर के अंदर, मिश्रित पतझड़ कोटा के अंदर, सरदार यानी कि सदाबहार वन माउंट आबू, शुष्क मरुदित जैसलमेर। तो आपको ऑप्शन नंबर एक गलत, यानी कि सोलर बाड़मेर के अंदर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरवाड़ा पहाड़ियों में निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन किया गया है? तो मध्य अरावली श्रेणी के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में दोगे कि थोनरवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है तो वह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या बेंच कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन में दिखा देता हूँ, तो इसका आंसर भी पता पड़ गया। ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। 72वां क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कब से कार्य प्रारंभ कर रहा है? यानी कि 2000 से, मार्च 2000 से। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे।